बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज़िया चौधरी और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज। नजर डालते हैं आज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। उकाड़ा पतंग फरोश गिरफ्तार, 300 से करीब पतंगे और दर्जनों डोर की खर्चियां बरामद। DPO राशिद हदायत के अहकामात पर थाना बी डिवीजन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। SHO इंस्पेक्टर गुलाम रसूल की सरबराही में पुलिस टीम ने पतंगे फरोख्त करने वाले गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान राशिद हदायत, अली रजा और मुबशर को गिरफ्तार कर लिया गया। पतंगे सप्लाई करने की सप्लाई चेन तोड़ दी गई। मुलजम के कब्जा से लाखों रुपए की मालियत के 300 के करीब पतंगे और दर्जनों खतरनाक डोर की खर्चियां बरामद की गई। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार, मनशियात असला नाजायज बरामद। थाना बी डिवीजन पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी है। SHO इंस्पेक्टर गुलाम रसूल की टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। गिरफ्तार मुलजिम इमरान उर रहमाना मंडी से 2200 ग्राम चरस, 1 पिस्टल मां गोलियां बरामद। मुलजिम सजावल से 700 ग्राम चरस और मुलजिम नबील अमीन के कब्जा से 14 लीटर शराब बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेमन विंग सरगोदा की सदर अनम खान की क़यादत में चेयरमैन PTI इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर वेमन विंग सदर अनम खान का कहना है कि PTI वेमन विंग की खवातीन समेत यहाँ की अवाम ने हमेशा खान साहब और उनकी फैमिली का साथ दिया है और आखिरी दम तक साथ देंगे। 8 फरवरी को अवाम ने इमरान खान से वफा निभाई है और भरपूर कामयाबी दिलाई है। 8 फरवरी को अवाम ने वाजिया मैंडेट तहरीक इंसाफ को दिया था, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत ने कानून तब्दील करके बदनीति जाहिर की है। इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं है। चोर आजाद हैं, मासूम लोग कैद हैं। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जवेद के अहकामात पर तजावजात की कार्रवाई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद उमर तैयब की जेर निगरानी नवाही इलाका 14L में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। म्यूनिसिपल कमेटी की एंटी इंक्रोचमेंट टीमों ने कार्रवाई करते हुए भारी मशीनरी की मदद से पुख्ता तजावजात को मुसम्मार कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हाफिज मोहम्मद तैयब का कहना है, जिला भर को तजावजात से पाक करने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। तजावजात इलाकाई खूबसूरती पर दाग और अवाम के लिए दुश्वारी का बाइस हैं। सरकारी अराजी पर तजावजात को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल खिदमत फाउंडेशन जिला मरी के जेर एहतमाम बन्नू काबल प्रोग्राम की तारफी तकरीब मेहर शादी हाल एलियोट में मुनक्कद हुई। इस प्रोग्राम में 1000 नौजवानों ने जोशो खरोश जज्बे से शिरकत की। इस तकरीब का मकसद नौजवानों में सलाहियतों की नशरमा और उनकी तरबियत का एहतमाम करना था। मारूफ मरबियो मदारस और नायब अमीर जमात इस्लामी शुमाली पंजाब उस्मान आकाश साहब ने प्रोग्राम के दौरान मुख्तसर गुफ्तगू मौसर गुफ्तगू की। उन्होंने नौजवान की किरदार साजी और उनके मुस्तकबिल की तरक्की के हवाले से अहम निकात पर रोशनी डाली। प्रोग्राम में शरीक अहम शख्सियात में कायद कोसार मोहम्मद सुफियान अब्बासी, एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इम्तियाज अब्बासी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन जिला मरी जावेद इकबाल अब्बासी, मारूफ कारोबारी शख्सियत इमरान बुखारी, एग्जीक्यूटिव मेंबर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स बाबर चौधरी, नायब अमीर जमात इस्लामी आमन नवाज अब्बासी और अमूमी तौर पर दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे, जिन्होंने प्रोग्राम की रंगीनी में इजाफा किया। इस तकरीब में डोनर हजरात ने दिल खोल कर बन्नू काबल प्रोग्राम के लिए मामनत की और मजमूई तौर पर 35 लाख रुपए के ऐलानात किए गए। ये फंड नौजवानों की तालीम, तरबियत और हुनर की नशरमा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर हवेली लखा चौक शहीदा के पास रोड साइड पर खड़ी चिप्स वाली रेडी को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। 3 अफराद जख्मी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हवेली लखा बसीरपुर रोड नजर चौक शहीदा के पास वाकया मकसूद मैरिज हॉल के करीब कार की रोड साइड पर खड़ी चिप्स वाली रेडी को टक्कर मार दी। हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया। हादसा में रेडी बांध समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर एम्बुलेंस फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। जख्मियों को फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुनिया भर में लज्जत, क्वालिटी और मिठास के हवाले से अपनी अलग शनाख्त रखने वाले किन्नू की बहाली के हवाले से पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी अहकामात की रोशनी में किन्नू की बहाली के लिए कायम की गई टास्क फोर्स कमेटी का सिट्रस की डेवलपमेंट के हवाले से सेशन का इनकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब में सिट्रस के तमाम स्टेक होल्डर ने शिरकत की। इस मौके पर किन्नू की पैदावार में कमी की वजूहात, वैल्यू एडिशन और जदीद तहकीक के मुताबिक बेहतरी के लिए पॉलिसी मरतब की गई। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ सैयद ओन शिराजी की इस रिपोर्ट में। सरजमीन किन्नू की पैदावार के हवाले से दुनिया भर में अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है।
मुल्की पैदावार का 80% सीट्रस सरगोदा से बैरूनी ममालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कुछ सालों में 2 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कायम बागात मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की वजह से बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। इस बुरान से न सिर्फ किसानों को सिट्रस की कम पैदावार हासिल हो रही है, इसके साथ साथ मुल्की मईशत को भी इसने झंझोड़ कर रख दिया है। इस सूरत-ए-हाल को देखते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने नोटिस लिया और सिट्रस डेवलपमेंट टास्क फोर्स की कमेटी कायम की, जिसका इजलास यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में इनेकाद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी एग्रीकल्चर डॉक्टर इफ्तिखार अली साहू, सिट्रस डेवलपमेंट के कन्वीनर मुस्टद शाहनवाज रांझा, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम, प्रोजेक्ट मैनेजर सिट्रस प्रोटेक्शन प्रोग्राम सैयद जवाद हैदर काजमी समेत सिट्रस के तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इस मौके पर किन्नों की पैदावार में कमी की वजूहात, वैल्यू एडिशन और जदीद तहकीक के मुताबिक बेहतरी के साथ सिट्रस इंडस्ट्री की तरक्की और बहाली के हवाले से पॉलिसी मुरतब की गई। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सिट्रस डेवलपमेंट के हवाले से उठाए गए इकदामात के हवाले से गुफ्तगू की। किन्नू हमारी बहुत अहम एक्सपोर्ट रहा है, इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब ने किन्नू की बहाली के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर और मोहसिन रांझा साहब उसकी को लीडरशिप में काम कर रहे हैं। आज तमाम स्टेक होल्डर को बुला के किन्नू की बहाली के हवाले से, बिलखुसूस सरगोदा में किन्नू की बहाली के हवाले से बड़ी अच्छा सेशन हुआ है। वज़ीर आला पंजाब को ये तजावीज़ पेश की जाएंगी और मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब किन्नू के काश्तकार की फसल की बहाली के लिए इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा मंसूबा जो है पूरे पंजाब में जहाँ पर भी किन्नू है, सरगोदा क्योंकि ज़्यादा फसल यहाँ पर होती है, टोबा टेक सिंह हो जाए, लैया हो जाए, डेरा गाजी खान हो जाए, पूरे पंजाब में जो है वज़ीर आला पंजाब जो है ये प्रोजेक्ट जो है उसका अमल दरामद करेंगी। हर साल 20,000 एकड़ पे काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं और ये ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट है और जो सब्सिडाइज तरीके से जो है किसानों को सिट्रस को ग्रो करता है। और जो आज मैंने सजेशन दी है वो उसमें ये था कि ये जो नर्सरी है, नर्सरी को एक कैटेगरी में लाना चाहिए, इसको लीगलाइज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास कोई भी बना लेता है, तो इसको कम से कम इसका एक लाइसेंस होना चाहिए और नर्सरी वैसे नहीं होनी चाहिए। नर्सरी कम से कम लाइसेंस के साथ ही चलनी चाहिए और इसके साथ प्रॉपर लैब होनी चाहिए, क्योंकि ये फसाद का जड़ जो है ना, जो बीमारियों का घर है, वो इनकी लोकल नर्सरी है। इजलास के आखिर में यादगारी शील्ड भी तकसीम की गई। मस्तोंग धमाके में शहीद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा अबाई गांव सब तहसील ओच में अदा कर दी गई। मस्तोंग धमाके में शहीद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद की नमाज जनाजा अबाई गांव सब तहसील ओच में अदा कर दी गई है। उनके जसद खाकी को पुलिस की जानब से सलामी पेश की गई। इस मौके पर एसपी डेरा बुगटी अताउर रहमान तरीन समेत दीगर अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी, जिसमें शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। गल्ला मंडी अरफवाला के दोनों ग्रुप के माबैन खुश असलूबी से मुज़ाकरात तय पाने पर मुतफिका तौर पर चौधरी अजमल गुज्जर को अंजुमन आड़तियान गल्ला मंडी का सदर और चौधरी यासिर मुनीर को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर दिया गया। आड़तियान में खुशी की लहर नोट न्यौछावर करने के साथ साथ भंगड़े भी डाले गए। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। गल्ला मंडी आरेवाला के दोनों ग्रुप्स में खुश असलूबी से मामला तय पाने के बाद मुतफिका तौर पर अंजुमन आड़तियान गल्ला मंडी आरेवाला का सदर चौधरी अजमल गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासिर मुनीर को मुंतखब कर दिया गया। पंजाब का ये सबसे बड़ा मालियाती अदारा गल्ला मंडी आरेवाला, जो अरसा दराज से 2 दौरों में तकसीम था, बिलाखिर एक जगह जकजा हो गया, जिस पर तमाम तर आड़तियान के चेहरे खुशी से खिलखिला उठे। नौ मुंतखब सदर चौधरी अजमल गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासिर मुनीर का पूरी गल्ला मंडी ने पुरतबाक इस्तकबाल किया। साबका सदूर चौधरी असगर जवेद, चौधरी मुनव्वर इकबाल और नैब सदूर राणा नासिर, हाजी जुल्फकार समेत तमाम तर साबका एग्जेक्टिव मेंबरान समेत गल्ला मंडी के बेशतर आड़तियान ने मालाएं पहनाकर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर चौधरी अजमल गुज्जर ने तमाम मौजूद मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मैं अपने तमाम दोस्तों गल्ला मंडी के जितने मेंबरान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर जो कमेटी के मेंबरान थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो जितने माशाल्लाह पिछले ग्रुप के साबका सदूर और सेक्रेटरी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़ी फामो तफहीम के साथ इंशाअल्लाह ताला जो मामला हुआ बड़ी अच्छे तरीके से बखूबी अंजाम पाया। सब इंशाअल्लाह ताला सब दोस्तों के म्यार के ऊपर पूरा उतरूँगा, हाज़िर हूँ मैं
जितने भी दोस्त कोई भी किसी किस्म का भी कोई मसला होगा तो मैं इधर गल्ला मंडी में हाजिर हूँ इंशाल्लाह ताला। सब दोस्तों का शुक्रिया भाईजान। तो सर ये भी बताइएगा कि जो बकाया आपकी kabina कैबिनेट मेंबरान है, जो बाकी अहदेदारान, उनका वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द ही एक इजलास बुलाया जाएगा और उसमें बताया जाएगा, सारी मुशावरत जारी है। kabina जो कि 1 साल के लिए अपने फराइज निभाएगी और 31 मार्च 2026 को नए इलेक्शन होंगे। चौधरी अजमल के सदर मुंतखब होने पर दोस्त अहबाब ने ढोल की थाप पर नोट निशावर करने के साथ रिवायती भंगड़े भी डाले गए और शुरा में मिठाई तकसीम करने के साथ साथ मशरूबात से मेहमान नवाजी की गई। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने और गंदम की खरीदारी का ऐलान न होने पर किसान इत्तेहाद कर डीसी ऑफिस का घेराव, गंदम की गड्डियों को आग लगा दी। किसानों ने गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने और गंदम की खरीदारी करने का मुतालबा कर दिया। डीसी ऑफिस पाकपतन के बाहर किसानों ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने कहा, गंदम की मुनासिब कीमत का ऐलान न करना किसानों पर जुल्म है। गंदम की इमदादी कीमत 4000 फी मन मुकर्रर की जाए। बीज, खाद, बिजली, पानी और ज़रूरी आलात की कीमतों में कमी की जाए। रवां साल खाद, बीज, पानी, बिजली और दीगर ज़रूरी आलात की कीमतें दुगना बढ़ चुकी हैं। मुजाहिरीन ने कहा, मुतालबात ना माने गए, किसानों का इनका हक ना दिया गया तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे और आइंदा साल गंदम की काश्त नहीं करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए CNN पाक न्यूज।